हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपका ये पेपर यूपी टेट का अच्छा गया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज की आंसर की को। और आपका जो पहला सब्जेक्ट है बाल विकास का पहला प्रश्न आपके सामने है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया। हम लोग आज केवल डायरेक्ट आंसर को ही डिस्कस करेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने वर्गीकृत किया। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मैकडूगल ने वर्गीकृत किया। बिल्कुल सटीक आंसर किया आपके सामने। एक भी प्रश्न की त्रुटि होने की गारंटी है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं है, बिल्कुल सटीक आंसर की है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका है, यह कथन दिया था आप रॉस ने दिया था। बिल्कुल सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गॉल्टन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ये परीक्षण प्रतिपादित किया आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुद्धि के अधिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, परीक्षण निर्माण में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ये दिया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पियाजे ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? यह आप मापन किया जाता है आपका पर्सनालिटी व्यक्तित्व के मापन में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो आवश्यक यह प्रश्न आपका विवादित है, इसमें आपका रुचि भी होगा, अभिप्रेरणा भी होगा। ये देखना कि आयोग मानता क्या है। आपके दोनों ऑप्शन राइट हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शैशव काल का जन्म समय आपका जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर संबंधित आपके अधिगम के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? यह भी प्रश्न आपका विवाद में जाएगा। 2 ऑप्शन इसके भी सही आपके, समस्या समाधान और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पावलोव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ये आपके घटक हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो अधिगम आपकी समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? यह प्रणाली प्रतिपादित की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, हर्बर्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ये आपकी चर्चा की, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, कैनन ने। बेहतरीन सटीक आंसर की है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं, सभी आपके जो सब्जेक्ट है उनको डिस्कस करेंगे। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन आपका क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो आपका भाषा का विकास होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, अनुकूलन एवं प्रबलन के फलस्वरूप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, युत्सा क्या है? युत्सा आपका मूल प्रवृत्ति है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सामाजिक की बात हो रही तो सामाजिक परिवेश जन तत्व, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बात हो रही शारीरिक विकास का तो अनियमित तरीके से अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है,
ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? यह कथन दिया आपके हरलॉक मनोवैज्ञानिक ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पूर्ण अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह प्रतिपादन किया आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा आपका 90 से 110 होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, 90 से 109। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन तारा क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो ये आपके थे कैटल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये आपका किया ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। हम लोगों ने डिस्कस कर लिए बाल विकास से संबंधित सभी आंसर को जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करता हूं कि आपके सभी एग्जाम अच्छे से गए होंगे, सभी टॉपिक आपके अच्छे से गए होंगे। नेक्स्ट पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि आपका हिंदी से संबंधित। आपको वर्तनी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अनुग्रहित। आपको बताया था जिसमें अनुग्रहित ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द आपको चुनना है। शुद्ध शब्द आपका पैतक, इसमें ता के नीचे रा लगेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान काफी बार बताया गया आपको। सा का उच्चारण स्थान आपको होता है तालु। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका हो जाएगा अति। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उपत्यका का अर्थ है। एक वाक्यांश के लिए एक सबसे एक प्रश्न पूछा गया, तो सूर्य जिस पर्वत से पीछे निकलता है या पर्वत या पहाड़ के नीचे की जमीन आपकी उपत्यका कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो वो देश आपका कौन सा है? मॉरिशस। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सूरसागर किस भाषा की रचना की या किस भाषा में रचना की? तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, डच भाषा में। वीडियो का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी? आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सुविद्या कुमारी चौहान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। क्षेत्रीय में आपका विशेषण है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सेकंड। चौराहा शब्द में समास, चौराहा शब्द में समास तो आपका द्विगु समास। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, आशुभाषण। हिंदी भाषा की बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, 18 बोलियां हैं। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय आपके हैं समाज प्लस एक सामाजिक। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं आपके अखिलेश। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? जगनिक की। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। घुमक्का शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अक्कर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ, पैसेज में दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है। स्वच्छंद में कौन सी संधि? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो अवस्था थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 35 वर्ष। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? हम लोग ने पढ़ा था ऑप्शंस में। श्रुति धर्म का अर्थ होता है आपका वैदिक धर्म, और शंकराचार्य की बात की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपका काका काका जो आपका इंगा अड्डा है, इसका उच्चारण आपका क्या है? नासिक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण आपका? परिमाण बोधक। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। समास का विलोम शब्द आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, व्यास। समास का विलोम शब्द शून्य। इसमें शून्य की मतलब शून्य नहीं होता, शून्य की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, शून्य हो जाएगा तत्सम। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अकाल का पर्यायवाची शब्द आपको हो जाएगा दुर्भिक्ष। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से आपको मिश्र वाक्य पहचानना था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अध्यापक देखते ही छात्र पढ़ते। काफी बार बताया गया था, क्लू पॉइंट आपका था क्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताया गया था अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, तो ये सब आपके किस में आते हैं? भाववाच्य में। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। नेक्स्ट पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये पेपर आपका संबंधित है इंग्लिश से। हम लोग ने बाल विकास हिंदी को डिस्कस कर लिया, हम लोग सभी पेपर को डिस्कस करेंगे।
करेंगे। आपका इंग्लिश का पेपर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैप्टिवेटेड, तो इसका मीनिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, एस्टोनिश्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस का हो जाएगा हैपनिंग सडनली, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। व्हाट इज ए वॉन्ड, तो आपको हो जाएगा स्टिक, आपका पैसे से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग, तो हो जाएगा जंपिंग, पैसेज ध्यान से पढ़ना, उसमें जंपिंग दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ए लिव्स ए लाइव एसेज इज बेटर देन ए डेड लॉइन, तो इसमें एडजेक्टिव आपका क्या हो जाएगा क्वालिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड, या गलत लिखा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, गवर्नेंस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, तो आपका एंटीट्यूड का हो जाएगा मेक थिन, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, जेडसीसीएस का पूछा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, इम्प्रूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन, माय सन एंड माय डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ द ईच अदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा ईच अदर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द मेटाफर, मेटाफर आपका पूछा गया, तो इसमें कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ही इज ए बिग डंकी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज द डेमोग्राफी, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, तो इसका क्या आपका बनेगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द इडियम्स टू रिंग वंस ऑन बेल मींस, इसका क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, टू बी वंस से पब्लिसिटी एजेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू पुट आउट इज हो जाएगा टू एक्सटेन्यूस, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, द सेंटेंसेस आपके सामने दिया गया है, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, इस ये किस तरह का सेंटेंस आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स है, द ऑब्जेक्शन वाज द मेट आउट डैश द लॉयर, तो बाय द लॉयर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स डैश ऑफ द प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, तो आपका बीइंग टायर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, द कॉफी इज टू स्ट्रॉन्ग इज वॉज नॉट कीप अवेक, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, Who are the earliest known inhabitants of Antarctica, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, डायनासोर्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब, आपका फरी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, हम लोग आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, एज ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चूज the following figure of a speech in the following sentences that less his eyes hand on king, तो उसमें आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग, आपके सामने PQRS को चुनना, अरेंज करना है, द गाइडेड सेट दैट द राइट आंसर आपको हो जाएगा PRQS, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स की, ए बर्ड्स इन हैंड इज वर्थ टू इन ए ब्रश, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू क्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई डैश हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आई हैवंट सीन सिंस वी मेट ए ईयर एगो। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपका है संस्कृत, 79 की संस्कृत संख्या कौन सी संख्या नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। 79 की बात की गई, एक कौन सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद का हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, दिनेन पाठ पठित, ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उपकृष्ण में कौन सा समास, तो आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अव्ययीभाव समास। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ध्रुवा त्रिशत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा आपका प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वौस धम्म कहा गया, तो ये एक रचना थी श्री हर्ष की, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिवपदस अन्यात का तो ये आपका पैसेज से संबंधित प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सगाला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गत खंडे कया प्रश्न प्रक्षित, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, लक्ष्मया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कयो संलाप संवेशा मंगलाय भवती, तो ये कौन हो, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, लक्ष्मी पार्वतीयो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ला आपका प्रत्याहार नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा, तो अयम एवं मन्ये, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मैं बजा जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा आपका मया आपरम गमयन्ते, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पच धातु का कृत प्रत्यय लक का रूप आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, पक्वा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पंचनवती संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, वती आपका 90 की लाइन में लगता है, पंचन मतलब 5, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 95। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अब वह सब समूह को आपको छाटना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वत अधुना ऊपरी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अट प्रत्याहार के वर्णक में आपके कौन कौन से आते हैं, आपके स्वर आते हैं और हा या वारा भी आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कारक में यदि प्रकृति है क्रा, तो प्रत्यय आपका हो जाएगा सिंडुल प्रत्यय, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अव्ययीभाव समास का उदाहरण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अधिग्री। हम लोग केवल पेपर के आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन चतुर्विंशति साहित्य संहिता के नाम से ख्यात है, तो इसमें आपका दोनों हो जाएगा महाभारत और रामायण, आपका आप आयोग को चयन करना है, महाभारत भी सही हो जाएगा, आपका रामायण भी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिशु मोदकाय रोजती का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ताद्यत्य चतुर्थी वाच्य का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उच्च उदाहरण है, तो उच्च उदाहरण आपका है अलिंग का, किसका उदाहरण है, अलिंग का, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उस वर्णों का बोधक प्रत्याहार आपका सर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पठनी रूप है, तो पठनी आपका रूप है, कैसा रूप है आपका, पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपका छा किससे मिलकर बना होता है, आपका का प्लस सा से, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहा प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मनोरथ उदाहरण है, मनोरथ में कैसी संधि है, आपकी विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दान के कर्म द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र होता है आपका कर्मणा यमि प्रेति सा संप्रदानम, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतस्प्रश्न आपका यर कहलाता, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा, मयम संस्कृतम रोजते, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बात करते हैं हम लोग मैथ की। मैथ में आपका 10 की पावर 3x इक्वल टू 125, तो 10 की पावर -2x का मान क्या होगा, तो इसका मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 1/25, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 16075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेष पर 43 प्राप्त होगा, तो भाजक क्या हो जाएगा, आपका भाजक हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में आभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 आपको बताया गया था। 1 से 100 तक की आभाज्य संख्या में होते हैं आपके 25, 1 से 50 तक आपके 15 और 50 से 100 तक आपके 10, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, 15। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको संख्या बतानी है, तो आपकी संख्या हो जाएंगे 14 और 5। पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ा, आपका आंसर बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 14 और 5। सुपर फास्ट आपके आंसर की है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है, जिसमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी। वर्ग का क्षेत्रफल, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, आयत की चौड़ाई आपकी होगी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महत्तम समावर्तक बताना है, तो आपका 7/330, 7 + 2 √10 का वर्गमूल आपको बताना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, √2 + √5। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यदि त्रिभुज की भुजा 4/3 लंबी है, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिमाप की बात करें तो परिमाप आपका हो जाएगा 6 × 2/3 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें मैथ में, तो 99 से विभाजित आपकी कौन संख्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल था, 11 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम, तो आपको ऐसे चेक करना था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। पाई क्या है? काफी बार आपको बताया गया, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की बात हो रही तो इसमें आपको बस सवाल कराया गया ये वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 33 से 1/3% की आपको हानि होगी। 12 को भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा? तो आपका शेष फल प्राप्त होगा 4। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आपको इकाई का अंक बताना, तो इकाई का अंक में आपको बताया गया था केवल इकाई के अंकों को गुणा करना, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर 4। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, माध्यक बताना आपको, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर 4.5। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है? R.A. फिशर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। आपका फिगर दिया गया, इसमें एक त्रिभुज बनाता है केंद्रगोश से, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। DEF का क्षेत्रफल होता है 1/4 ABC का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको AP, GP और HP में लेसन बताना था, तो AP का मान सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद GP का, उसके बाद HP का, तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का अंतर गुणनफल दिया गया, उनका व्युत्क्रमों का अंतर बताना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर 5/36। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 20वीं सदी के 100 शिक्षित भारतीय गणितिक प्रतिभावान कौन थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छत का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो आपका छत का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर 200 मीटर स्क्वायर। ABC अपॉन C का मान आपका पूछा गया, तो ABC की वैल्यू रख के अपॉन नीचे C की वैल्यू रखनी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर 2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको 3 मार्च 1992 का सप्ताह के दिन पूछा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आपको हल करना, जो आप इसको हल करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर 11/64। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, त्रिभुज कैसे संभव हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सभी सटीक आंसर आपके सामने, एक भी प्रश्न की गलत होने की त्रुटि नहीं है। आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में सबसे पहले पावर को हटाना है, उसके बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन कौन से प्रभावित हो जाएंगे अगर शुरुआत की लास्ट की संख्या हटाते, तो आपका माध्य बहुलक ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, तो आपको बताना कि फलक पर एक ही रंग हो जाए, ऐसे कितने घन होंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर 54। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 540। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। 4/7 भाग कीचड़ में धसा, तो खंबे की पूरी माप कितनी हो जाएगी? इसको खंबे की पूरी माप हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर 21 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो एक अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। हम लोगों ने सभी आंसर को डिस्कस कर लिया। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। WWF से संबंध क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है वर्ल्ड वाइड फंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फूलों की घाटी आपकी कहाँ पे? फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में। अब बात करते हैं हम लोग, कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी जो आपका एंडीज में पड़ता है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तिब्बत की नदी भारत में जानी जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र के नाम से। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपकी साइलेंट वैली। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर शांत घाटी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्ता? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर मीथेन उत्सर्जन करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक आपके हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मकर रेखा की बात करते हैं हम लोग, मकर रेखा 37 डिग्री साउथ में होती है, जबकि 37 डिग्री आपका नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया डॉक्टर एजी टॉन्सले ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ध्रुव तारा किसको कहते हैं? दक्षिण, ये आपका उत्तरी दिशा में तारा चमकता है, तो इसको हम लोग उत्तरी तारे के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया? तो ये आपका लॉन्च किया गया वर्ष 1973 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लखनऊ समझौता 1916 किनके मत में हुआ? आपका कांग्रेस हुआ मुस्लिम लीग के मत में हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जंगली गधों का बयान कहां पर? ये आपका गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर किसका होता है? ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर भी एग्जाम में पूछा गया। अगर आयोग की बात करते हैं तो आयोग ने आपका राइट हो जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी, लेकिन आयोग की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आयोग ने इसको पूछा था, माना था जीवाणु को। जीवाणु कैसे माना था? क्योंकि शाकाहारी जो मांसाहारी जंतु हो जाएंगे वो भी मर जाएंगे, तो इनको कौन इनको खाएगा? तो जीवाणु बैक्टीरिया इनको अपघटित करते हैं। तो इसका भी राइट आंसर अगर आयोग के हिसाब से जाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि आयोग जो हाई कोर्ट एक बार डिक्लेयर
कर देता है, जो रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है उसी को माना जाता है। तो इसका भी राइट आंसर आपका 4 होगा, जीवाणु ही होगा, क्योंकि आयोग एक बार डिक्लेयर कर चुका। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं अपने प्रीवियस के एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जीवाणु हो जाएगा। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो मंडल, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, ये आपका पारित किया था 11 दिसंबर 2000 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जैविक खेती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अम्लीय वर्षा संबंधित आपकी सल्फ्यूरिक एसिड से, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता आपका प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन में, ऑप्शन नंबर 1। संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जैव मंडल का अजैविक घटक की बात कर रहे हैं, नहीं तो ये कवक आपका जैविक घटक में आता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित आपका एम्स्टर्डम में, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है, तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क होते हैं क्योंकि यहाँ पर रेन शेडो प्रभाव होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था, ये आपका पारित हुआ था 1972 में, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण क्या कहलाती है, ये आपका कहलाती है सूर्यताप, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया, तो ये आपका लिया गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यूएसएसआर से। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया यूपी टेट का पेपर जो आपका 23 तारीख को हुआ है, और पेपर फर्स्ट को डिस्कस किया है। ये सभी प्रश्न आपके 100% सही है, कोई भी त्रुटि होने की संभावना नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितनी मेरिट आपकी बन रही है और कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट अपने आंसर को मैच कर सकें। इसी के साथ में मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग पेपर 2 के बारे में, अच्छे से डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस का 100% सटीक आंसर को भी डिस्कस करेंगे। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग एंजॉय कीजिएगा क्योंकि पेपर आपका खत्म हो चुका है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे के प्लान के बारे में।